जो अभी आपने वीडियो देखी ये थी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज ने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। आज उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारे साथ बैठे हैं वहाँ के सीनियर एडवोकेट सुभाष कुमार तोमर। आइए इनसे जानते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज को वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना पड़ गया। ये साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। आप हमें और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें वहाँ बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर डीजे को लाठीचार्ज करवानी पड़ गई वकीलों के ऊपर। दीपावली से 2 दिन पहले यानी कि 29 अक्टूबर 2024 की घटना। डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट चल रही थी। हमारे सीनियर एडवोकेट श्री नाहर सिंह यादव जी, उनकी एक बेल लगी हुई थी। उन्होंने जज साहब से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि उनकी जमानत की सुनवाई आज ही कर लें, और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप किसी दूसरे जज के यहाँ सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दें। जज साहब पता नहीं कौन सी बात पर गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गाउन दिया, बोले गाउन फेंक दिया उतार कर, और उत्तेजित होकर खड़े हो गए और बोले कि जाओ, मुझे नहीं करना, और तरह तरह की गालियां दी। इतना गाली देते हुए भी जो है उनको चैन नहीं पड़ा। उन्होंने फोर्स बुलवाई और निहत्ते वकीलों पर लाठीचार्ज करवाया, जिससे हमारे कई अधिवक्ता जख्मी हो गए और अपना इलाज आज भी करवा रहे हैं। ये घटना मैंने पहली बार सुनी है। 40 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई, मैंने इस तरह की घटना कभी नहीं सुनी। जहाँ तक मुझे अनुभव है, अंग्रेजों के टाइम भी इस तरह की घटना कभी घटित नहीं हुई थी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है। कोर्ट रूम में किसी जिला जज ने निहत्ते वकीलों पर लाठीचार्ज करवाया और बेरहमी से पिटवाया। वकीलों की दिवाली काली हो गई। कई स्थानों पर, कई बार में, कई वकीलों के यहाँ दिवाली भी नहीं मनी। सबने विरोध प्रकट करते हुए काली दिवाली मनाने का संकल्प लिया और काफी परिवारों में, काफी वकीलों के यहाँ, काफी बार के यहाँ सामूहिक रूप से दिवाली का भी बहिष्कार किया गया विरोध के लिए। धन्यवाद। तो ये जो आंदोलन चल रहा है वकील साहब, पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ये इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? इसमें हमारी पहली मांग तो ये है कि जिला जज का अविलंब ट्रांसफर किया जाए और इनको नौकरी से जो है सस्पेंड किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो पीड़ित अधिवक्ता हैं उनको मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार और हाई कोर्ट मिलकर ऐसा सुनिश्चित करें कि इन ऐसी घटनाओं का जो है रिपीटिशन जो है भविष्य में ना होने पाए। ये हमारी मांगे हैं। वकील साहब, ये जो अत्याचार हुआ है यहाँ पे, या फिर हाथ उठाया या लाठीचार्ज हुआ है, ये पहली बार या पहली घटना नहीं है। 30 हजारी में भी हो चुका है, ये हापुड़ में भी हो चुका है आपका, और राजस्थान में इन्होंने लॉयर्स के ऊपर एक एक्ट पास करा हुआ है। उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि ये ऑल ओवर इंडिया पास होना चाहिए? इससे कोई सुरक्षा मिल भी रही है, ताकत मिल पा रही है वकीलों को या नहीं? वकीलों के ऊपर समय समय पर पुलिस के द्वारा जुर्म किए गए हैं। जैसे बहुत पहले, काफी लंबा अरसा हो गया, किरण बेदी ने वकीलों पर लाठीचार्ज करवाया था, लेकिन बाद में किरण बेदी को जो है मुंह की खानी पड़ी, वकीलों की जीत हुई। 30 हजारी में फायर करवाया पुलिस ऑफिसर ने, एक वकील की इसमें जो मृत्यु भी हो गई थी। बाद में इंक्वायरी सेटअप हुई, पुलिस वाले को जो दोषी करार दिया गया। हापुड़ में भी घटनाएं हुई, साउथ में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके लिए मेरी राय में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे वकीलों को सुरक्षा की गारंटी मिल सके और वकीलों के ऊपर कोई जुर्म इस तरह का ना कर सके। धन्यवाद। शुक्रिया वकील साहब। मैं आपसे इस चीज़ से हटके अब थोड़ा एक नए एडवोकेट जो अब आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहता हूं कि वो आगे कैसे सफलता की ओर जा सकें, क्या क्या उन्हें करना चाहिए जिससे उनके ऊपर केस, उनके पास केसेस आ सकें नए नए। आजकल युवा अधिवक्ता काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, ऐसे भी हैं। मेरी राय में खुद को खुद ही स्थापित करना पड़ता है। मैं आपके सवाल का जवाब एक पंक्ति से देना चाहूँगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। अपना अपना युद्ध सभी को, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद ही गढ़ना पड़ता है। तो मेरे भाई, मेरा कहना ये है, अपने को योग्य दिखाने के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा। आपको खुद ही स्थापित करना पड़ेगा, स्वयं को जो स्थापित करना पड़ेगा अपनी योग्यता से। विशेष बनने के लिए आपको अपने अंदर विशेषता पैदा करनी पड़ेगी। वकील बनने के लिए आपको कानून की जानकारी करनी पड़ेगी, कानून पढ़ना पड़ेगा। बहुत भीड़ है मान लिया, लेकिन उन भीड़ में आपको विशेष बनना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छी पंक्तियों में आपने हमारा जवाब दिया है। आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके दर्शकों का, आपका, आपने मुझे जो है मौका दिया।